Hello dear students, good morning. The transformation of sentence has been taught in the past few videos. Now, today we will start part 6 of formation of sentences. देखिए इसमें जो है 6 पार्ट आपको पढ़ाए जा चुके हैं। 6 पार्टों में 5 पार्टों में बताया जा चुका। आज 6 पार्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसके बाद एक ही 2 पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में बच रहे हैं। अब देखिए इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। स्वीकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में परिवर्तित करना है और नकारात्मक वाक्यों को स्वीकारात्मक वाक्यों में परिवर्तित करना है। जब एग्जाम में दिए रहेंगे सेंटेंस तो ब्रैकेट में ऑलरेडी दिया रहेगा अफर्मेटिव या नेगेटिव। सेंटेंस को अगर नेगेटिव में चेंज करना होगा तो वह वाक्य आपका जो है अफर्मेटिव में होगा, उसको आपको नेगेटिव में चेंज करना होगा। और अगर नेगेटिव होगा तो ब्रैकेट में अफर्मेटिव दिया रहेगा, आपको अफर्मेटिव में ही चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलते समय नॉट के साथ एंटोनिम्स, जिसको विलोम कहते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज ए गुड टीचर, वह एक अच्छा अध्यापक है। अब गुड का जो है अगर विलोम हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? गुड का होगा बैड। साथ ही हमें नेगेटिव में बदलना है इसे, तो नॉट का प्रयोग करेंगे। जो वर्ड इसमें दिया रहेगा उसका जो है ऑपोजिट बैड है और साथ ही साथ नॉट का ही प्रयोग होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वह नॉट से ही शुरू होते हैं। जैसे ही इज नॉट ए बैड टीचर, यह इसका आंसर है। ही इज ए गुड टीचर, ही इज नॉट ए बैड टीचर। अगर हम ऐसा करते हैं ही इज नॉट ए गुड टीचर तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा। नॉट के साथ साथ हमें इस वर्ड को जो इसमें एडजेक्टिव दिया रहेगा उसे भी हमें चेंज करना होगा। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम फॉर मीटिंग, वह हमेशा मीटिंग के लिए सदैव जो है सही समय पे आता है। अब हमें ऑलवेज का जो है चेंज करना है तो नेवर, ऑलवेज का ऑपोजिट होता है नेवर, और नेवर में ही नॉट का ही प्रयोग किया गया। नेवर ऑलरेडी जो है नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें अलग से ऑपोजिट वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं। ध्यान देंगे, ही इज नेवर ऑन टाइम फॉर मीटिंग। ही इज नेवर ऑन टाइम फॉर मीटिंग, यह हो गया। देखिए एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम फॉर मीटिंग, ब्रैकेट में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है नेगेटिव लिखा रहेगा, आपको जो है नेगेटिव में चेंज करना है। यह हुआ रूल नंबर 1, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1। अब इसका सेकेंड रूल आप देखेंगे। रूल सेकेंड में आपको ठीक इसी के उल्टा नेगेटिव से अफर्मेटिव में बदलते समय जैसे यहां पे नॉट का प्रयोग किया गया है, नॉट का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। नॉट का प्रयोग नहीं होगा और
एंटोनिम्स का प्रयोग होगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे इसमें अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है तो इसमें हमने नॉट का प्रयोग किया, प्लस जो एडजेक्टिव वर्ड दिया गया है उसको जो है विलोम एंटोनिम्स में परिवर्तित किए हैं, उसका विलोम भी लिखेंगे। लेकिन जब नेगेटिव से हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने होंगे तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी नॉट से होगा, नॉट का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन एंटोनिम्स जो विलोम शब्द है उसका प्रयोग हमें करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, मनोज डिड नॉट पास द टेस्ट। एग्जाम्पल, मनोज डिड नॉट पास द टेस्ट। मनोज ने टेस्ट नहीं पास किया। अब हमें इसमें जो है एंटोनिम्स, पास का जो है एंटोनिम्स होगा फेल्ड, और डिड नॉट, देखिए इससे स्पष्ट होता है कि यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। तो डिड नॉट जब हट जाएगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वह सेकंड फॉर्म में होगा। मनोज, पास का जो है एंटोनिम्स फेल्ड होगा, मनोज फेल्ड। अब देखिए इसको हम सेकंड फॉर्म में करेंगे क्योंकि इसमें डिड नॉट नहीं लगे, नेगेटिव में ही डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। मनोज फेल्ड इन द टेस्ट। यह आपका देखिए सेंटेंस हो गया, ध्यान दीजिए। अब ये दो रूल्स आप देख लीजिए, इसके बाद 5 सेकंड के बाद मैं इसको इरेज करूंगा और रूल नंबर 3 आपको बताऊंगा। देखिए अब यहां पे मैं रूल नंबर 3 लिखूंगा। जिन वाक्यों में एज सून एज या का प्रयोग किया गया हो, एज सून एज वाले सेंटेंस में नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं। एज सून एज वाले वाक्यों में एज सून एज वाले वाक्यों में नो सूनर प्लस देन का प्रयोग किया जाता है।
इस सेंटेंस को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस always come in the exam. So this is a very important sentence, as soon as. यह सेंटेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं अक्सर. अब जैसे सेंटेंस है एज, एग्जाम्पल देखिए, एज सून एज ही केम, as soon as he came, he made objection. As soon as he came, वह जैसे ही आया, he made objection, उसने जो है विरोध दर्ज किया. वह जैसे ही आया, उसने आते ही विरोध दर्ज किया. अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है. जब नेगेटिव हम इसका बनाएंगे तो नो सूनर और देन का प्रयोग होगा और साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड का भी प्रयोग करेंगे. इसका होगा आंसर नो सूनर डिड ही. अब यहां देखिए केम है लेकिन डिड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसलिए यहां पे हम कम लिखेंगे. नो सूनर डिड ही कम. इसके बाद देन का प्रयोग होगा. नो सूनर डिड ही कम देन ही मेड ऑब्जेक्शन. हम हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, इसलिए मैं डिड को ही बता रहा हूँ, हैड को इस समय नहीं बता रहा हूँ. यहाँ पे हैड का ही प्रयोग होगा और जब हैड का प्रयोग होगा तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो है थर्ड फॉर्म में हो जाएगा. लेकिन आप इसे ही देखिए, डिड को ही आप देखिए. यह थर्ड रूल हो गया आपका. इसके बाद आप देखेंगे फोर्थ रूल. रूल नंबर 4, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग होने पर नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव के साथ नेगेटिव में नॉट के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है.
अफर्मेटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग होने पर नेगेटिव में नॉट के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। बच्चों आपको बताया भी गया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। जैसे ये देखिए लॉन्ग जो है आपका, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री लॉन्ग का। फिर इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा लॉन्गर, यह इसका कंपैरेटिव डिग्री हुआ। और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वह लॉन्गेस्ट हो जाता है, यह इसका सुपरलेटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन इसे कहा जाता है। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस से अगर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग होने पर हमें नेगेटिव में नॉट के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल इसका है, he is greater, he is greater than me। अब देखिए ग्रेटर से स्पष्ट होता है कि यह जो है आपका कॉम्परेटिव डिग्री में है, यह जो एडजेक्टिव आपका है यह कॉम्परेटिव डिग्री में है। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसकी नेगेटिव बनाना है तो हम इसे पॉजिटिव में कर देंगे। अब इसका होगा आई एम नॉट एज ग्रेट, नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग होगा, आई एम नॉट एज ग्रेट। देखिए ये ग्रेटर जो है कॉम्परेटिव डिग्री में है और ग्रेट जो है यह पॉजिटिव डिग्री में आ गया, इसमें सुपरलेटिव डिग्री की आवश्यकता नहीं। आई एम नॉट एज ग्रेट, ही को जो है जब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो हिम हो जाएगा। आई एम नॉट एज ग्रेट एज हिम, ध्यान दीजिए। इस तरह से हम इसको देखेंगे। अब इसका जो है एक और रूल है, I saw मैंने ताजमहल देखा। इसका जब नेगेटिव हम बनाएंगे तो डिड नॉट फेल प्रयोग करेंगे, आई सॉ द ताज। अब इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जिसका आप ऑपोजिट बनाएं, इसलिए आपको डिड नॉट साथ फेल वर्ड लगाना होगा। मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, अर्थात मैंने ताजमहल को देखा। इसका नेगेटिव होगा आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। याद रखेंगे जब एडजेक्टिव वर्ड ना हो जिसका अपोजिट हम नहीं बना सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम डिड नॉट साथ फेल का प्रयोग करेंगे। आई डिड नॉट फेल टू सी
द कार, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेगेटिव वर्ड नॉट होता है, जैसे एक लास्ट रूल्स का है, रूल 5, नेगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग नॉट के साथ साथ नेगेटिव वर्ड नॉट के अलावा ऐसे भी वर्ड हैं जो नेगेटिव वर्ड को बताते हैं, जैसे के अलावा, नो हुआ, नथिंग हुआ, नो वन हुआ, नो वेयर, नोबडी। ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो नॉट के अलावा भी हम प्रयोग करते हैं जब हमें सेंटेंस का जब सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना होता है। अब ये सारे रूल्स हो गए हैं, इन रूल्स को अच्छी तरह से आप जो है ध्यान देकर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एग्जांपल्स जो है सॉल्व करूंगा, उससे आपको यह इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी इसमें समस्या नहीं है, रूल्स को अच्छी तरह से आप 2 बार 4 बार 6 बार देख लीजिए, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।